एक स्कूल के दिनों में मेरे मित्र विनोद प्रसंग सुनाते थे। एक आदमी एक मिठाई वाले के दुकान पर गया और मिठाई वाले के दुकान पर जाके उसने कहा कि भैया लड्डू कैसे दी। उन्होंने कहा 100 रुपये की किलो। बोले ठीक है 2 किलो तोल दो। और उसने बिना भाव ताव किए कह दिया 2 किलो तोल दो। व्यापारी बड़ा प्रभावित हुआ। जो ग्राहक माल लेते समय भाव ताव नहीं कराते तो व्यापारी को लगता है कि बड़े पहुँचे हुए आदमी हैं, इनको ज़्यादा रुपयों का विचार नहीं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के भी अगला बताएंगे, तकलीफ नहीं होगा। तो उसने कहा लड्डू क्या भाव का? 100 का 2 किलो कर दो। अच्छा गुलाब जामुन कैसे दिए? बोले गुलाब जामुन 150 के। बोले वो 5 किलो कर दो। अच्छा काजू की बर्फी है, ताजी बनी यहाँ की, चलो ऐसा करो 3 किलो वो भी कर दो। अरे वाह। बालूशाही है क्या? बालूशाही है, बालूशाही तो चलो ऐसा करो 2 किलो वो भी तोल दो। व्यापारी बोला आज तो बहुत अच्छे शगुन से दुकान खुली भाई, बढ़िया है। और क्या? बोले और तो और भी ये मिठाई वो मिठाई तोल दो, 2 किलो दे दो, वो भी दे दो। अब क्या हुक्म है? बोले एक काम करो सबको मिक्स कर दो ना। सबको मिलवा दिया, गुलाब जामुन से जो भी। अब इसमें से मुझे 150 ग्राम दे दो बस। बोले इतना ही हनुमान जी को चढ़ाना। तो ऐसे ग्राहक भी होते हैं कि व्यापारी का समय बहुत लेते हैं पर माल नहीं लेते। तो श्रोता भी ऐसे भी होते हैं जो कथावाचक का समय पूरा लेते हैं पर कथाकार की बात नहीं मानते। महाराज ये भी सुना दो, भजन संध्या भी कर दो, पाठ भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, सब कर दे। अब बोले बस हम इसमें से कोई 100 ग्राम ले लेते हैं महाराज। तो एक प्रकार होता है श्रोता का, ये भी सुनते बहुत हैं, लेते एकदम थोड़ा सा दस्तूर रूप। वो भी सिर्फ इसीलिए कि बिल्कुल खाली जाना तो अपना ही घाटा है। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि जो व्यापारी का समय बहुत लेते हैं लेकिन माल वो नहीं लेते। तो आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा हो, मेहरबानी करके। मैं एकदम आपको घर जैसा समझ के सब बात कहता हूँ। तो कुछ श्रोता ऐसे भी हैं। अब कई लोग इशारा करते हैं कि हम ऐसे ऐसा नहीं। मेरी यह बात किसी को भी लक्ष्य करके नहीं, किसी को भी निशाना बनाकर मैं नहीं आप कह रहा हूँ। हो सकता है ऐसा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि सारा ही ले लेंगे। जो व्यापारी दिखाना भूल जाए वो भी पूछ लेते हैं और वो भी ले लेते। बस तकलीफ यह है कि ठेठ घर तक नहीं ले जा पाते। कई लोग बाजार से सामान तो खूब खरीद लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा खरीद लेते हैं कि वो कोई रास्ते में छूट जाता है या कोई गिर जाता है या कहीं भूल जाता है। जितना लिया उतना घर नहीं पहुंचता, थोड़ा तो पहुंचता है, जितना लिया उतना घर नहीं पहुंचता। तो ऐसे भी श्रोता है। तीसरे हैं एक बड़े विशेष श्रोता जो समय भी लेते लेकिन खुद माल नहीं लेते लेकिन नया ग्राहक भेज देते। समय लेते हैं, व्यापारी का समय लेते हैं, माल खुद नहीं लेते लेकिन दूसरा ग्राहक भेज देते।
तो व्यापारी उन ग्राहकों से पूछ लेता, भाई खुद ले लेते कोई बात नहीं, पर मेरे किसी से ग्राहकी तो करवाए देते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं, खूब सुनते हैं, स्वयं भले कितना अपनावे आचरण में उतारे, लेकिन कुछ अन्य जिज्ञासुओं को सत्संग से जोड़ देते हैं कि अरे भाई तुम जाओ लाभ लो, बहुत बढ़िया है, चलो जाओ लाभ लो। ऐसे भी श्रोता होते हैं। तो और भी अनेक हमारे स्वर संगीत के साथ कार्यक्रम है ये भागवत, ये स्वर संगीत के साथ है भागवत। और हमारा ये निवेदन रहता है कि भाई श्रीमद् भागवत एक ज्ञान की औषधि है, गोविंद के चरित्रों की यह दिव्य ज्ञान गंगा है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। अज्ञान की बात थोड़ी सी शुष्क होती है, अशुष्क बातों को सुनने में लोगों की रुचि नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे, बीमारी दूर करने के लिए चूरन खाओ। और चूरन को खाने में लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, मुंह खराब होता था। तो वैद्यों ने कहा एक काम करो, इसको शहद के साथ मिला के चाट लेना। तो शहद की मिठास के सहारे और रूखा शुष्क चूरन भी चाट करके हम लोग गले उतार लेते थे, बूढ़े लोग, और ठीक भी हो जाते थे। कैसे भी चूरन जाए पेट में, चाहे शहद के सहारे ही सही, वो जाएगा तो फायदा करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। ऐसे ही भागवत की ये ज्ञान औषधि ज्ञानियों के लिए तो बड़ी मधुर है, पर हम संसारी अल्पज्ञ जीवियों के लिए थोड़ी सूखी सूखी शुष्क लगती है। पुराने जमाने में बिना संगीत की कथा नहीं होती थी, होते थे तो सुनते थे, परंतु आधे से ज्यादा खराटे भी बजाते थे, सच्ची बात ये है। परंतु लोगों ने कहा ये सूखी दवा लोगों को पसंद नहीं, चलो संगीत का थोड़ा शहद मिलाओ उसमें। तो सावधान होकर के आइए, भगवान का ध्यान करते हुए कथा शुभारंभ करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य किसको कहते हैं? सत्य मतलब जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, पहले भी जो थे, आज भी हैं और भविष्य में भी सदा सर्वदा जो बने रहेंगे, उसी को सत्य है। तीनों कालों में जो रहे वो सत्य है। आज है और कल का भरोसा नहीं, जो वो असत वस्तु कहलाती है। तो परमात्मा सत्य है क्योंकि उनकी सत्ता तीनों कालों में है। भगवान चित्त है, चित्त मतलब ज्ञान। भगवान सत्य धन, चित्त धन माने ज्ञान धन और आनंद स्वरूप है। ये भगवान का अखंड स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, करते क्या है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई है। और विश्वोत्पत्त्यादि आदि शब्द के द्वारा बताया कि वो केवल उत्पन्न करने वाले ही नहीं, इसका लालन पालन संरक्षण भी भगवान ही कर रहे हैं। और अंत में ये सारा विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा भी जाएगा। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में अपने में ही लीन करने वाले वही भगवान श्री कृष्ण है। उनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है, तो हम उनकी शरण में आएंगे तो लाभ क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। हम और आप जो तीन ताप में दिन रात तप रहे हैं, कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीन ताप में सारे ताप आते हैं। सबसे पहला ताप है दैहिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? देह में अनेक प्रकार की रोग व्याधि बीमारी पैदा हो जाना,
ये दैहिक ताप है। दो प्रकार के होते हैं दैहिक ताप, शारीरिक और मानसिक। रोग व्याधि से शरीर को पीड़ा पहुंचना ये है शारीरिक ताप, और दूसरा मानसिक ताप है। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं 80 साल का हो गया, आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगवाया, कहते हैं ना कोई दवाई खाई, भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। शरीर अब तक मेरा बिल्कुल मस्त है, नित्य व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, दिनचर्या मेरी एकदम बढ़िया है, तो भगवान की कृपा से शरीर भी स्वस्थ है। पर महाराज घर की बात बताएं, आपसे क्या छुपा है, आजकल मानसिक टेंशन बहुत हो गया। क्यों, क्या हो गया? अरे वो छोटी वाली बहू जो आई है ना, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, हम लोगों की एक नहीं सुनती, अनेक डांट दो, कुछ समझाने की कोशिश करो तो 1 मिनट में आंख निकाल के कहती है 2 मिनट में सबको थाने पहुंचवा दूंगी। महाराज से बड़ा टेंशन हो गया है, ना कहें तो बुराई, कहें तो खतरा, इसलिए उसके चक्कर में आजकल बहुत टेंशन चल रहा है हमारा, घर में तना तनी रहती है। तो शरीर से तो स्वस्थ है पर मन से बीमार हो गए। पर कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी बहू बेटा भगवान की कृपा से बड़े आज्ञाकारी हैं, आजकल के युग में ऐसी बहू कहाँ मिलती है महाराज, साक्षात लक्ष्मी है, खूब सेवा कर रही है, आज्ञा में रहती है। पर महाराज ये शरीर जो है ना, इतनी बीमारियां इसमें भरी पड़ी है, न तो कुछ ठीक से खा सकते हैं, न चल सकते हैं, बीमारियों का घर बन गया। इसको कहते हैं शारीरिक कष्ट। तो दैहिक ताप ये 2 प्रकार के होते हैं, कुछ को शरीर के हैं और शरीर स्वस्थ है, तो कुछ को मन के हैं। मानसिक क्लेश, काम क्रोध, महाराज मेरे को गुस्सा बहुत आती है, छोटी छोटी बात पर एकदम क्रोध आ जाता है, पागल हो जाता हूँ, बाद में फिर होश आता है कि मैंने गड़बड़ कर दिया, खुद पछताता हूँ। ये सब मानसिक क्लेश कहलाता है, और ये दोनों ही दैहिक ताप के नाम से जाने जाते हैं। कुछ तन मन से स्वस्थ हैं तो उनको दूसरी बीमारी लगी है, दैविक ताप। दैविक ताप किसको कहते हैं? दैव प्रकोप। महाराज अब की बार भूकंप आया, हमारा तो पूरा घर ही हिल गया, अब कई जगह से टूट फूट गया है, हम अब न तो रहते बने न फोड़ते बने। अथवा पकी पकाई हमारी खेती में फसल एकदम तैयार खड़ी थी, ओले पड़ गए महाराज, सब बर्बाद हो गया। ये इसको कहते हैं दैविक ताप। दैविक। और तीसरे नंबर का होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं? भूत प्राणियों से प्राप्त। भूत प्राणियों का मतलब भूतों से ही मत लीजिएगा, हाँ, शेर, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, ये जितने भी जीव जंतु हैं, किसी के द्वारा जो घर में सांप बिच्छू ने आदि निकल आना, या जंगल के निकट घर है तो जंगली जानवर ग्रामीण चलों में घुस जाते हैं, तो किसी भी जीव जंतुओं से प्राप्त जो कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो ये 3 ताप में सारी समस्याएं आ जाती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को ये ताप नहीं रहते थे, तो वो राम राज्य यदि चाहते हो ताप से मुक्त होकर, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन गोविंद की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के युगल चरणों कमलों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास नंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमय कथा सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में श्रवण करा गया। नैमिषारण्य आपने सुना होगा, कहाँ है? लखनऊ से 80 किलोमीटर के लगभग सीतापुर जिला में, और सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर ये नैमिषारण्य है।
इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। उसका नाम चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार सब महात्मा इकट्ठे हुए, 101 एक से एक विद्वान, परमहंस, त्यागी, महर्षि, सभी संतों ने मिलकर कहा कि चलो कहीं बैठ के भगवत चर्चा करें, सत्संग करें। कितने दिन के लिए? बोले 1000 वर्ष के लिए। हम महात्माओं की बड़ी लंबी लंबी आयु होती थी ना, तो 1000 वर्ष के सत्संग का आयोजन किया। तो भैया जब 7 दिन का आयोजन होता है तो आप लोग जानते हैं कितनी व्यवस्थाएं सोचनी पड़ती कि कोई बाधा ना आवे, कोई समस्या ना आवे। तो 7 दिन के लिए जब इतना आप सोच रहे हैं तो 1000 वर्ष का सत्संग के लिए कितना सोचा जाए? ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहाँ 1000 वर्ष का सत्संग चल सके? तो गणमान्य जो अभ्याहत गति जिनकी थी, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जो सिद्ध संत थे, उनको सुना गया कि आप ब्रह्मा जी से पूछ के आओ, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, वही बढ़िया जगह बताएंगे। तो 4-5 महात्मा मिलके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, महाराज एक निवेदन है आपके चरणों में। बोले बताइए। बोले आप सृष्टि करता है, हमें कोई बढ़िया स्थान बताइए जहां हम 1000 वर्ष का सत्संग कर सके, इसलिए आपके ब्रह्मलोक में आपके चरणों में आए। ब्रह्मा जी बोले तो सुनो, हम ये चक्र बना करके छोड़ेंगे और इस चक्र की घूमते हुए नेमी जहां रुक जाए, गिर जाए, समझ लेना वही पवित्र भूमि है। ब्रह्मा जी ने यूं कह के एक चक्र छोड़ा, चक्र आगे चला, महात्मा लोग उसके पीछे पीछे चले। घूमते घूमते संपूर्ण भूमि का परिभ्रमण करता हुआ वह चक्र, एक चक्र की जो नेमी है वो एक अरण्य में जाकर के रुकी,